नमस्कार, स्वागत है आपका खेत खलिहान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। आज फिर खेत खलिहान में कुछ खास जानकारियां आपके लिए लेकर आए हैं और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे कुछ किसान नर्सरी में पौध तैयार कर इसे व्यावसायिक रूप दे रहे हैं और काफ़ी फ़ायदा भी कमा रहे हैं। आप भी इसे अपना सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है इस व्यवसाय से जुड़ी हुई विशेष बातों को जानना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खेत खलिहान की। रंग बिरंगे खुशबूदार फूल हर किसी को भाते हैं और लगातार इसका बाजार भी व्यापक रूप लेता जा रहा है और इस बात को वाराणसी के कुछ किसानों ने पहचाना। इन्होंने शुरुआत की एक ऐसी नर्सरी की जिसमें सिर्फ और सिर्फ फूलों के ही पौधों को तैयार किया जाता है और इसे एक उद्यम का रूप भी देते जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि इन किसानों ने कैसे इसे अपनाया और आप इससे कैसे जुड़ सकते हैं इस रिपोर्ट में। आज के वैश्वीकरण और खुली अर्थव्यवस्था के दौर में कृषि क्षेत्र का व्यावसायीकरण हो रहा है। कृषि क्षेत्र में उद्यमिता के नए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। कृषि क्षेत्र में धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। कृषि में जब तक व्यापक बदलाव नहीं होगा तब तक लाभ की गुंजाइश कम ही रहेगी। भारत सरकार के प्रयासों से बागवानी के क्षेत्र में बड़े बदलाव दिखलाई पड़ रहे हैं। दोराहे पर खड़े किसानों के लिए बागवानी एक संजीवनी साबित हो रही है। बागवानी को बढ़ावा देने का प्रतिफल अब दिखाई पड़ रहा है। कृषि क्षेत्र में अच्छा लाभ नवाचारों से ही संभव है। कृषि नवाचारों की ओर बढ़े हर कदम लाभ की गारंटी देते हैं। नवाचार में जोखिम भी है, लेकिन नवाचार ही ऐसा माध्यम है जिससे कृषि क्षेत्र में निवेश लागत में कमी लाकर बेहतर मुनाफा कमाया जा सकता है। फलदार पौधों की पौधशाला की स्थापना के लिए राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन में बड़ी पौधशाला एवं छोटी पौधशाला की स्थापना के लिए केंद्र सरकार सहायता भी प्रदान करती है, जिसका कि प्रदेश में काफ़ी किसानों ने लाभ उठाया है। उसमें मदर प्लांट लगाने के लिए तथा पौधों के बीजू पौधों को तैयार कर ग्राफ्टिंग करने के लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में अनुदान दिया जाता है। 50% लागत का 50% अनुदान सरकार वहन करती है और शेष किसान जो उद्यमी है या किसान भाई हैं उसको वहन करना पड़ता है। और इससे जो है कि नई नई वैरायटीज़ की मदर प्लांट लेकर के नई टेक्निक के साथ, चाहे उसमें ड्रिप इरिगेशन हो या पॉली हाउस बनाना हो या ग्रीन हाउस बनाना हो, सबके लिए किसान सरकार सहयोग देती है। पारंपरिक कृषि से जीवन यापन तो हो सकता है, लेकिन जीवन स्तर में सुधार नवाचारों के अपनाने पर ही संभव है। बागवानी के लिए पौधशाला की स्थापना एक ऐसा नवाचारी क्षेत्र है जहां अधिकतम लाभ मिल सकता है। फलदार पौधों की नर्सरी तो पहले से ही सीजन में चल रही थी। विगत कुछ अरसे से विभिन्न फूलों और सजावटी पौधों की मांग बढ़ने लगी। नई प्रजाति के फूलों और सजावटी पौधों के प्रति बढ़ते आकर्षण ने पौधशाला संचालकों को एक नया अवसर उपलब्ध करा दिया। कृषि क्षेत्र में नवाचारों को अपनाने के लिए पौध नर्सरी एक बेहतर घटक साबित हुआ है। औद्यानिकी का प्रसार इधर विगत कुछ वर्षों में बहुत तेज़ी से हुआ है, चाहे वो फूलों की खेती हो, व्यावसायिक खेती हो या घरों में गमले में लगाने वाले फूल हों, सीजनल फ्लावर्स हों, अथवा फलदार पौधों की नर्सरी हो, या इनकी मांग जो है बहुत तेज़ी से बढ़ी है। और इसके लिए नर्सरी जो है आपके अतिरिक्त आय के स्रोत के लिए इनकी पौधशाला एक बहुत ही आर्थिक रूप से सशक्त विकल्प है आपके पास कि आप जो कर रहे हैं उसके साथ साथ अगर इन चीज़ों की पौध तैयार करके आप उपलब्ध कराएं अपने क्षेत्र में अपने आसपास के लोगों को, तो इससे आपको बहुत ही आर्थिक लाभ बहुत ही ज़्यादा होगा, जिससे कि आपका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा और साथ ही
आसपास के लोगों को सुविधाजनक ढंग से फूलों की पौध, सब्जियों की पौध अथवा फलदार पेड़ों की पौध प्राप्त होगी, जिससे निश्चित रूप से उस क्षेत्र का जहाँ आप ये चीज़ें स्थापित करेंगे उसका विकास होगा। बेरोजगारी को देखते हुए और भी आवश्यक है या कम अपनी आर्थिक आय बढ़ाने के लिए और भी आवश्यक है कि आप अपनी खेती के साथ साथ इन चीज़ों को भी एक व्यवसाय के रूप में अपनाएं और उसमें अपनी आर्थिक स्थिति को और मजबूत करें। वाराणसी से सटे मड़वाडीह के पश्चिमी छोर पर बसा गांव सरकारीपुरा आज अपनी पौध नर्सरी के लिए एक अलग पहचान रखता है। सरकारीपुरा में फलदार पौधों की नर्सरी विगत कई दशकों से कुछ ग्रामीणों द्वारा चलाई जा रही थी। फूलों और सजावटी पौधों की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकारीपुरा के पौध नर्सरी संचालकों ने पौध नर्सरी के नए क्षेत्र में कदम रखा। फूलों और सजावटी पौधों की नर्सरी से पुराने पौधशाला संचालकों को अच्छा मुनाफा होने लगा। देखते देखते गांव के दूसरे लोग भी पौध नर्सरी उद्यम के क्षेत्र में आगे आने लगे। देखते ही देखते पूरा गांव पौध नर्सरी का काम करने लगा। हम लोग ये नर्सरी करीब आज 100 साल से मड़वाडी में कर रहे हैं, सरकारीपुरा एरिया में। इसको शुरू से हम लोग कटिंग करते हैं, पौध तैयार करते हैं, ऑफ सीजन आने पे इसको बिक्री कर देते हैं। गुलाब हुआ, नया गुलाब, इंग्लिश गुलाब, देसी गुलाब, चांदनी, झुरंठा, आंवला, बेल, कटहल, नीम, आम, अमरूद, अंगूर, यानी कि हर प्रकार के फलों का हम लोग खेती करते हैं यहाँ पे। उसके पौध को तैयार करते हैं, उसको बीज से तैयार करने के बाद हम लोग उसको कलम बनाते हैं। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसको कटिंग लगाने, खूंटी काट करके लगा देने से तैयार हो जाता है, उसको तैयार करते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं उसकी शाखाएं ऊपर से लग जाती हैं काट के। झुरंठा वगैरह हुआ, सजावटी पौधे हुए, फूल के पौधे हुए, हर प्रकार के पौधे हम लोग खुद तैयार करते हैं और बिक्री करते हैं। सरकारीपुरा के कमोवेश सभी परिवार आज पौध नर्सरी से जीविकोपार्जन कर रहे हैं। सीजनल फूलों और सजावटी पौधों की बिक्री से गांव के सभी नर्सरी संचालकों को अच्छी आमदनी हो जाती है। परिवार के सभी सदस्य नर्सरी तैयार करने, देखभाल और पौधों के प्रबंधन में सहयोग देते हैं। पूरा का पूरा परिवार पौध नर्सरी उद्यम पर निर्भर है। समी का कटिंग हो रहा है। इसको हम लोग पेड़ से काट के ले आते हैं। इसके बाद फिर छोटा छोटा कटिंग काट करके छोटे पैकेट में डालेंगे। फिर इसमें पत्ती निकल जाएगा तो फिर सेल के लिए तैयार हो जाता है। सीजनल फूलों और सजावटी पौधों की नर्सरी तैयार करना काफ़ी नाजुक काम होता है। कलम लगाने की विभिन्न विधियों का इस्तेमाल कर सरकारीपुरा के नर्सरी उद्यमी पौध तैयार करते हैं। मेरे गांव में पेड़ पौधों का मतलब कारोबार होता है, जिससे मार्केट से मिट्टी 1100-1200 रुपये ट्रैक्टर के हिसाब से खरीद के लाते हैं और उसको पॉलीथीन को भी खरीदते हैं, 200 रुपये किलो के हिसाब से खरीदते हैं, जिससे पेड़ उसमें लगा के और उसको मार्केट में बेचते हैं। खाद वगैरह भी खरीदते हैं और पूरे गांव में यही मतलब रोजगार हो रहा है। मड़वाडी के क्षेत्र में सरकारीपुरा और मानिकपुरा क्षेत्र आता है। यहाँ फूलों की खेती, सजावटी पौधों की खेती होती है। गर्मी के समय में गुलाब के फूल की खेती वो शादी विवाह में लगन में चलता है। और प्लस जाड़े में कुछ है, डहलिया है, गुलदावरी है, केंदुला है, कुछ सीजनल प्लांट है इसकी खेती। और बारिश में फलदार पौधों की खेती हम लोग करते हैं। हम लोगों के लिए
आय का जरिया है, इसलिए हम लोग इसमें लगे हुए हैं। इस पर कुछ नया नया चीज़ लगाते रहते हैं, इसको बढ़ा रहे हैं। तो अभी आपने कुछ बातें जानी कि कैसे एक किसान पौधों को तैयार कर रहे हैं नर्सरी में और फूलों की खेती में कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण योगदान भी दे रहे हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इससे जुड़ी हुई कुछ और बातें आप तक पहुंचाएंगे। कहीं मत जाएगा, देखते रहें खेत खलिहान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद खेत खलिहान में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको बता रहे हैं फूलों की नर्सरी के बारे में, कैसे कुछ किसानों ने इसे व्यावसायिक रूप दिया है, कैसे फूलों की नर्सरी की देखरेख करें, कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना जरूरी है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। फलदार पौधों, सीजनल फूलों और सजावटी पौधों की नर्सरी में तैयार होने वाले पौधों का प्रबंधन बड़ी बारीकी से किया जाता है। सिंचाई, रोगों कीड़ों से बचाव और उर्वरकों का प्रयोग संतुलित ढंग से और पूरी सजगता के साथ किया जाता है। अच्छे प्रबंधन से अच्छी गुणवत्ता के पौधे तैयार होते हैं। गुणवत्ता युक्त पौधों की कीमत भी अच्छी मिलती है और नर्सरी उत्पादकों को ज्यादा लाभ होता है। नर्सरी उद्यमी स्वस्थ पौधों के लिए खाद उर्वरक भी डालते रहते हैं। इससे पौधों की अच्छी बढ़वार होती है। रोगों और कीड़ों से पौधों को बचाने के लिए दवाओं का छिड़काव करते हैं। रोग मुक्त पौध के लिए रोग कीट नियंत्रण जरूरी होता है। नर्सरी पौधों की सिंचाई फव्वारे से की जाती है। फव्वारे से सिंचाई करने पर संतुलित पानी पौधों को मिलता है। ज्यादा पानी देने से जड़ों के सड़ने या फिर दूसरी बीमारियों के होने का खतरा रहता है। सरकारीपुरा के नर्सरी उद्यमी कलम विधि के अलावा बेड नर्सरी से भी पौधे तैयार करते हैं। पौधे जब बड़े हो जाते हैं तब उन्हें गमलों में रख दिया जाता है और पौधों को गमले सहित ही बेच दिया जाता है। एक बेहतरीन प्रबंधन के कारण ही सरकारीपुरा के पौधों की बाजार में मांग है। सरकारीपुरा के नर्सरी उद्यमी पौधे तैयार करने के लिए उपलब्ध नई तकनीकों का भी प्रयोग करते हैं। वर्षा से पौधों को बचाने के लिए टैनल बनाकर उसमें पौध तैयार करते हैं।
गुणवत्ता युक्त पौध के लिए सरकारीपुरा के कुछ नर्सरी उद्यमी संरक्षित वातावरण में पौधे तैयार करते हैं। पॉली हाउस या ग्रीन शेड का निर्माण कर उसमें पौधे तैयार करने के कई फायदे हैं। संरक्षित वातावरण और नियंत्रित तापमान में तैयार पौधे स्वस्थ रहते हैं। रोगों और कीड़ों से बचाव में आसानी होती है और फूल भी काफी अच्छे लगते हैं। संरक्षित वातावरण में तैयार पौधों का दाम भी ज्यादा मिलता है। ज्यादा दाम मिलने पर मुनाफा भी ज्यादा होता है। सरकारीपुरा गांव में हम लोग बहुत पहले से खेती कर रहे हैं। ऐसे कहिए कि पिताजी खेती करते थे नर्सरी कारोबार, और जब से हम जानने लायक हुए तब से हम नर्सरी कारोबार कर रहे हैं। और हम लोग परमानेंट और सीजनल सारे प्लांट का कारोबार करते हैं। और हमारे यहाँ पॉली बैग सेट बनाया जाता है, जो एक तो पानी से बारिश को बचाने के लिए बनाया जाता है, और दूसरा पॉली बैग सेट हम लोग बनाते हैं जैसे मौसम में पॉली बैग के अंदर ह्यूमिडिटी बनी रहे, यानी मौसम को तापमान को रोकने के लिए बनाया जाता है। इस तरह से 2 सेट बना के हम लोग पौधों को बचाने का कार्य करते हैं। जो हम लोगों के पौधे तैयार होते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के पौधे तैयार होते हैं और बेचने योग्य हो जाते हैं, उसको हम लोग मार्केट में फुटकर और थोक के भाव दोनों रेट में बेचते हैं। कस्टमर आते हैं यहाँ से, हम लोग यहाँ से कस्टमर आते हैं, बाहर कस्टमर आते हैं और वो लोग यहाँ से सेल करके ले जाते हैं हम लोगों के यहाँ से। सरकारीपुरा में तैयार नर्सरी की मांग पूरे देश में है। स्थानीय खरीदारों के अलावा उत्तर प्रदेश के दूर दराज जनपदों, मध्य प्रदेश और बिहार के खरीदार व्यापारी सरकारीपुरा आकर पौधे ले जाते हैं। जड़ों की सुरक्षा के लिए पौधों की पैकिंग कर बिक्री की जाती है। ऑर्नामेंटल पौध जैसे नर्सरी के जो पौध तैयार किए जाते हैं फूलों के या साग भाजी के, उसमें फूलों के पौधों के मार्केट यहाँ पे जैसे बड़े बड़े शहर हैं या छोटे शहर भी हैं, आजकल बहुत ही अच्छी मार्केट उनकी है। लोग अपने घरों में, किसान भाई अपने यहाँ अगर खुद तैयार करें, कुछ तो बाहर से ले आके बेचते हैं, अगर ये खुद अपने यहाँ तैयार करें तो उसकी बहुत ही अच्छी मार्केट शहरों में है। ख़ास करके गुलदाउदी, इसकी इनका गेंदा का है और डहेलिया का है, इन सब की बहुत ही अच्छी मार्केट शहर के इर्द गिर्द है। किसान भाई उसको अगर पॉली हाउस में या शेडेड हाउस में उसको तैयार करें तो बहुत ही अच्छी इनकम शहर के अंदर प्राप्त की जा सकती है। इसी तरह हमारे साग भाजी के पौध भी अगर तैयार करके छोटे छोटे उसमें पॉली हाउसेज में या उसमें तैयार करके अगर दें तो उसकी बहुत अच्छी मार्केट शहरों के इर्द गिर्द है। वाराणसी और आसपास के ग्राहक अपने घर लॉन में लगाने के लिए सीजनल फूलों और सजावटी पौधों की खरीदारी करने हेतु सरकारीपुरा आते हैं। सरकारीपुरा के नर्सरी उद्यमी थोक और फुटकर में अपने उत्पादों की बिक्री करते हैं। अपार्टमेंट और होटलों में आंतरिक तथा बाह्य सज्जाकार अपनी मांग के अनुसार सरकारीपुरा में पौध तैयार करवाते हैं। पौध तैयारी के दौरान पेशेवर सज्जाकार सरकारीपुरा आकर निरीक्षण करते रहते हैं और जरूरी निर्देश भी नर्सरी उद्यमियों को देते हैं ताकि उन्हें गुणवत्ता युक्त वांछित पौध मिल सके। हम आर्किटेक्ट से दिल्ली से आए हैं। यहाँ हम जनरली रिजॉर्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी का काम देखते हैं एंड ऑल्सो अपार्टमेंट्स। अभी एक रेजिडेंशियल एंड हॉस्पिटैलिटी में कौन से प्लांट्स हमें लगाने चाहिए, हम इस चीज़ के लिए यहाँ नर्सरी आए हैं देखने। पर्सनली एज डिज़ाइनर्स हमें एक तो थोड़ा अलग ढंग के ग्राउंड कवर एंड एक ऑल्सो फॉर शेडिंग ट्रीज़, ये दोनों चीज़ हमें बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं रादर देन ओनली फ्लावरिंग प्लांट्स। हाँ, तो हम पाम्स नहीं देख रहे हैं क्योंकि पाम्स तो वाराणसी के लिए बहुत सूटेबल नहीं है, तो हम लार्जली ये देख रहे हैं जो पानी कम लें प्लांट्स और जो सारे सीज़न में चले।
जिनमें ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत ना हो बेसिकली, और जो लोकली अवेलेबल हो और बहुत दूर से उसको ट्रांसपोर्ट करके लाया नहीं गया हो, हम उस टाइप की चीज़ें की खोज करते हैं। सरकारीपुरा के नर्सरी उद्यान में कुछ प्रजातियों के फूलों और सजावटी पौधों को बाहर से मंगाकर अपनी नर्सरी में कुछ दिन रखकर और बड़ा कर व्यापारियों ग्राहकों को उनकी आपूर्ति करते हैं। हम लोग पौध तैयार करने के बाद यहाँ व्यापारी भी आते हैं लेने, हिंदुस्तान से ही नहीं विदेशों से भी आते हैं, नेपाल वगैरह से भी आते हैं यहाँ से पौध ले जा करके अपने नर्सरी में यहाँ से बिक्री करते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जो हम लोग बनाते हैं और कहीं नहीं बनता है, जैसे समी हो गया, पूजा पाठ करने वाला, बेरी हो गया, आंवला हो गया। कुछ पौधे हम लोग ऐसे बनाते हैं जो और कहीं नहीं बन पाता है, यहाँ से लोग ले जा कर के अपने यहाँ से बिक्री करते हैं। कुछ पौधे हम लोग बाहर से भी ले आते हैं, कलकत्ता वगैरह से, उसमें पूंजी ज़्यादा लगता है, इसलिए हम लोग थोड़ा कमज़ोर हैं पूंजी से। पैसा अगर कि कहीं सरकारी योजना से कुछ मिल जाए तो हम लोगों का व्यापार और आगे बढ़ेगा। इस तरह सरकारीपुरा के छोटी जोत के किसान कृषि नवाचार के रूप में पौध नर्सरी उद्यम को अपनाकर आज अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में कामयाब हुए हैं। हमारे मंडुआ टीम लगभग 200-250 नर्सरी वाले हैं, जो कि इनका यही कारोबार है। ये 365 दिन यही काम करते हैं और हम चाहते हैं कि हमें सरकारी सुविधाएं मिले और हमें जानकारी दी जाए कि ये प्रॉब्लम आ रही, ये दवाइयों का छिड़काव करें और हमें ये और कुछ नए चीज़ों को विकसित किया जाए और कैसे कैसे रासायनिक खादें हैं, उर्वरक खादें हैं, बताया जाए पौध नर्सरी का काम सरकारीपुरा के छोटे और सीमांत किसानों को उद्यमियों की कतार में खड़ा कर दिया है। सरकारीपुरा के नर्सरी उद्यमी एक दूसरे का आपस में सहयोग करते हुए नए बाजार की तलाश एकजुटता के साथ कर रहे हैं। तो भी आपने देखा कि वाराणसी के किसान कैसे पौध तैयार कर रहे हैं।